अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और नरम सी बेसन की बूंदी या बेसन की फुल्की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बाज़ार की निस्बत हम इसको कम बजट में घर पे बआसानी तैयार करेंगे। तो चलें व्यूवर्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब बेसन लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये नॉर्मल टैप वाटर है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमने इसमें पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमें एक थिक पेस्ट चाहिए है, ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और एक थिक सा पेस्ट इसका हम बना लेंगे। जी, यहाँ पे पेस्ट हमारा अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है। आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए, इतना गाढ़ा पेस्ट ही हमें इसका चाहिए होगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन। अजवाइन ऐड करने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी हमारी बूंदी जो है वो ज़बरदस्त ही बनेगी। इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब मैं आपको ये स्पून चेक करवा दूँ, ये हर घर में मौजूद होता है और इसके इस तरह के सुराख जो हैं वो होते हैं। इसको यूज़ करते हुए हम लोग घर पे बूंदी बना लेते हैं, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अब मैं आपको एक बड़े साइज़ का चम्मच दिखाती हूँ। ये कुछ इस किस्म का, इसका साइज़ भी बड़ा है और इसके होल्स भी काफ़ी बड़े हैं। तो इसके इस्तेमाल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुल्की जो है वो हमारी एक ही टाइम में बन के तैयार हो जाती है। हम लोगों ने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ पे जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। आप इसको मीडियम आंच पे जो है वो गर्म कर रहे हैं। ये सरसों का ऑयल है, हम लोग मोस्टली फ्राइंग सरसों के ऑयल में ही करते हैं। जी, बेसन के पेस्ट को हमने इस बड़े चम्मच पे इस तरह से सारा डाल लेना है और एक छोटे चम्मच की मदद से इसको इस तरह से हमने घुमाना है या इसको दबाना है। मकसद हमारा यहाँ पे इसको दबाना है। दबाने से जो है वो इस तरह से नीचे जो है वो बेसन की फुल्की जो है वो बनती जाएगी, वो डायरेक्ट ऑयल में जाएगी। ये देखें, आप चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त फुल्की हमारी बनके तैयार हो रही है। इस तरह से सारे पेस्ट को हमने बना लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि बेसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाथ पे ही लग जाता है, तो वो बेसन जो है वो फिर वेस्ट होता है। तो बेहतर है कि आप इस तरह छोटे चम्मच के साथ ही इसको आराम आराम से करते जाएं। अब यहाँ पे आँच हमने मीडियम कर देनी है और 2 मिनट के लिए इसको हमने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ताकि ये बूंदी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। जी, अब आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसको हमने मीडियम आंच पे ही रखना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए और इसको हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है। जब इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा, ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है। अब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। मज़ेदार सी और खस्ता सी बेसन की बूंदी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। आप इसका क्रंच भी चेक कर सकते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयरटाइट जार में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे अभी दही में ऐड करने के लिए थोड़ी सी बेसन की बूंदी चाहिए, तो मैं इसको एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अभी फ्रेश बनाई है हमने, तो इसमें नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, देखने में ही ये माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट लग रही हैं। अब हम इसको हाथ से भी चेक कर लेते हैं कि आया कि ये नरम हो चुकी है। अगर इस टाइम पे आपकी ये बिल्कुल नरम ना हो तो आप इसको दोबारा से कुछ देर के लिए मज़ीद छोड़ सकते हैं इसी तरह पानी में। अब दही मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार किया हुआ है। अब मैं इसमें से बूंदी में से पानी निचोड़ के और इसको दही में ऐड करती जाऊंगी। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।